देशवासियों को मेरा सप्रेम नमस्कार। अनोखे वचन और अद्भुत ज्ञान की श्रृंखला में हमारे हॉस्पिटल्स एपिसोड की दूसरी कड़ी पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले सरकारी और अर्ध सरकारी हॉस्पिटल्स व मेडिकल कॉलेज के बारे में बात करते हैं। सरकारी हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज वह हैं जो भारत में लगभग 235 हैं। अगर अर्ध सरकारी और सरकारी दोनों को मिला दिया जाए तो लगभग 500 मेडिकल कॉलेज जो MBBS की डिग्री प्रदान करते हैं भारत में हैं, जिन पर पूरा आधिपत्य सरकारी हॉस्पिटलों पर पूरा आधिपत्य सरकार का होता है। इसका परिचालन डॉक्टरों का, प्रोफेसरों, मेडिकल स्टाफ आदि की नियुक्ति सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा की जाती है। अर्ध सरकारी हॉस्पिटल्स व कॉलेज वह हैं जिनका परिचालन प्राइवेट संस्थाएं करती हैं और सरकार उन्हें कौड़ियों के भाव जमीन व अन्य दूसरी सुविधाएं उपलब्ध करवाती है। लेकिन ये हॉस्पिटल्स, कॉलेज इसके बदले सरकार को बहुत कुछ नहीं देते। हमारे देश में इन कॉलेजों व अस्पतालों पर अधिकतर राजनेताओं का ही अधिकार है। भारत में MBBS के अलावा BDS, BA, MS, BU, MS, BH, MS, न्यूट्रिएंट्स, फिजियोथेरेपी आदि आदि के मेडिकल कॉलेज व अस्पताल भी हैं। सरकारी अस्पतालों से आम जनता को यह अपेक्षा होती है कि वह यहाँ उन्हें मुफ्त इलाज मिलेगा, मुफ्त में दवाइयाँ मिलेंगी, नाम मात्र शुल्क में उनका बड़े से बड़ा ऑपरेशन होगा, उनके एक्सरे व पैथोलॉजी जांच नाम मात्र शुल्क में होगी। और जब यहाँ आकर उनकी अपेक्षाओं पर पानी फिर जाता है तब उन्हें तकलीफ होती है, दर्द होता है। प्राइवेट हॉस्पिटल में तो पैसे खर्च होते ही हैं और यह बात सभी जानते हैं, जनता भी जानती है। और जब वह पैसा वसूलते हैं तो उन्हें अधिक दर्द नहीं होता। सरकारी अस्पतालों में सरकार की ओर से सुविधाएं उपलब्ध कराने का काफ़ी ढोल पीटा जाता है, काफ़ी सरकारी पैसा भी इन हॉस्पिटल्स को आता है, लेकिन आम जनता की अपेक्षाओं पर वह ढोल फटा फटा सा ही नजर आता है। सरकारी अस्पतालों में कार्यरत डॉक्टर्स, मेडिकल स्टाफ भी मरीजों की देखभाल पूरी सेवा भावना से नहीं करते, क्योंकि वह जानते हैं कि यहाँ आने वाले मरीज गरीब समाज से आते हैं। यहाँ आने वाले मरीज वही होते हैं जो प्राइवेट अस्पतालों में मोटी रकम खर्च नहीं कर सकते। सरकारी अस्पतालों का स्टाफ यह भी जानता है कि वह काम करें या ना करें, उनकी नौकरी पक्की है, उन्हें कोई नौकरी से नहीं निकाल सकता, उनकी तनख्वाह समय पर उन्हें मिल जाएगी। इसीलिए भी वह अपने कर्तव्य का परिपालन पूरी क्षमता व ईमानदारी से नहीं करते। यहाँ तक कि दुर्घटना के शिकार मरीज जब इमरजेंसी में आते हैं तो उनके विभिन्न टेस्ट, जांच, एक्सरे आदि आदि के लिए मरीजों के परिजनों को ही स्ट्रेचर खींचकर एक वार्ड से दूसरे वार्ड में भागना पड़ता है और स्टाफ खड़ा खड़ा सिर्फ हुक्म देता है। ऐसा नहीं है कि पांचों उंगलियां एक सी होती हैं, लेकिन अच्छे और कर्तव्यपरायण स्टाफ भी कर्तव्यहीन स्टाफ को देखा देखी कर्तव्य विमुख हो जाते हैं। कहावत है कि खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। इस महामारी के दौरान भी सरकारी अस्पतालों का रवैया कुछ ऐसा ही रहा है। कहते हैं कि बुरी आदत हो या अच्छी, छूटती मुश्किल से ही है। लाखों दावे के बावजूद भी सरकारी अस्पतालों की कमियां सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर आती रहती हैं। फिर भी कुछ अच्छे और कर्तव्यपरायण डॉक्टरों और स्टाफ की बदौलत ही हम इस महामारी में काफ़ी संख्या में संक्रमितों को ठीक करने में कामयाब हुए हैं। अर्ध सरकारी और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज अधिकतर राजनेताओं के ही हैं। इन राजनेताओं ने सरकार से जो भी मदद मिल सकती है आसानी से ली हुई है, फिर भी उनका काफ़ी पैसा लागत के रूप में लगा होता है, तो फिर वह अपनी लागत की वसूली तो करेंगे ही। सरकार के नियम के अनुसार मेडिकल कॉलेज की मंजूरी तभी मिलती है जब वह संस्थान एक हॉस्पिटल भी चला रहा होता है। विभिन्न मशीनें भी काफ़ी महंगी आती हैं। हॉस्पिटल व मेडिकल कॉलेजों की स्थापना, बिल्डिंग, मशीनरी, मेडिकल इक्विपमेंट आदि के लिए ये संस्थान करोड़ों रुपए का लोन भी लेते हैं, जिनकी ब्याज, EMI, स्टाफ का वेतन, साफ सफाई, अस्पताल का रखरखाव, इन पर भी काफ़ी पैसा खर्च होता है। और इन सभी खर्चों की पूर्ति हेतु उनके पास आय का एकमात्र साधन होता है मरीजों से इलाज के पैसे लेना, फिर उसके बाद उनका अपना मुनाफा। मैं इसे बुरा भी नहीं समझता, क्योंकि वह इसके बदले मरीजों, उनके परिजनों को
अच्छी से अच्छी सुविधाएं प्रदान करते हैं। परिजनों को इस बात का संतोष होता है कि उनका मरीज यहाँ अच्छी तरह से है और ठीक होकर वापस जाएगा, जो सरकारी अस्पतालों में नहीं मिलती, ना ही सरकारी अस्पतालों में संतोष होता है। लेकिन जब उनके यह खर्चे पूरे नहीं हो पाते तो वह अपनी आय के एकमात्र साधन से अनैतिक रूप से वसूली करने पर उतारू हो जाते हैं। यह गलत है। अनावश्यक रूप से मरीजों की विभिन्न जांच करवाना, विभिन्न एक्सरे निकलवाना, यहाँ तक कि ऑपरेशन करना भी इस अनैतिकता में शामिल है। अंगों के चोरियां, अंग ट्रांसप्लांटेशन की चोरियां भी अब ये अनैतिकता में शामिल हो गई हैं। अब जब ये संस्थान राजनेताओं के हैं तो ना तो कोई कहने वाला है और ना कोई सुनने वाला, तो मैं ही और अधिक क्या कहूँ, क्योंकि कहने को बहुत कुछ है। बाकी आप सभी समझदार हैं। बाकी इस एपिसोड की अगली कड़ी में। जय हिंद।